मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, जो अनेक विद्वानों समाज शास्त्रियों के अनुसार इस प्रकार से है। ग्राम और नगर मानव के सामाजिक जीवन के दो पहलू हैं। नगर समाज से निर्मित एक वातावरण है जिसमें सामुदायिक जीवन के उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक पहलुओं का संपूर्ण संशोधन किया जाता है। जहां मानव और प्रकृति के बीच अंतक्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है, वहां ग्राम है, और जहां इन दोनों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष और क्षीण है, वो नगर कहलाते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय पर्यावरण में पर्याप्त अंतर दो भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है। यद्यपि कई बार ग्राम एवं नगर में भेद करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इनकी कोई सामान्य परिभाषाएं नहीं है। ग्राम व नगर में भेद को प्रकट करने हेतु जनसंख्या, पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां आदि को आधार माना गया है। कहीं प्राथमिक संबंधों को प्रधानता को ग्राम और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता को नगर माना गया है, तो कहीं पर कृषि कार्य करने वाले क्षेत्र को ग्राम या गांव माना गया है। वास्तव में ग्राम एवं नगर में भेद करने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। बर्गल नामक विद्वान ने उचित कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा आज तक नहीं दी है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है अथवा ग्राम नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में नगरीकरण नगर निर्माण व नगरों की वृद्धि की एक प्रक्रिया है। नगरीकरण का अर्थ नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी का हिंदी अनुवाद है। नगरीकरण का अर्थ नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी का हिंदी अनुवाद है। स्वयं सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविटाज से बना है, जिसका तात्पर्य है नागरिकता। नगरीकरण शब्द नगर से ही बना है। सामान्यतः नगरीकरण का अर्थ नगरों के उद्भव, विकास, प्रसार एवं पुनर्गठन से लिया जाता है। वर्तमान औद्योगिक नगर औद्योगिकरण की ही देन है। जब एक स्थान पर एक विशाल उद्योग स्थापित हो जाता है, तो उस स्थान पर कार्य करने के लिए अनेक लोग उमड़ पड़ते हैं और धीरे धीरे वह स्थान नगर के रूप में विकसित हो जाता है। नगर एवं नगरीकरण की परिभाषा डेविस के अनुसार नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है। परिवर्तन का वह चक्र है जिससे कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। गोल्ड तथा कॉब लिखते हैं, नागरिक जीवन संबंधी व्यवहार का ग्रामीण समुदाय पर प्रसार हो जाने का नाम नगरीकरण है। ब्रिज लिखते हैं, नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरीय कहलाने लगते हैं, शहरों में रहने लगते हैं, कृषि के स्थान पर अन्य व्यवसायों को अपनाते हैं जो नगर में उपलब्ध हैं, और अपने व्यवहार प्रतिमान में अपेक्षाकृत परिवर्तन का समावेश करते हैं। बर्गल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हमें नगरीकरण कहना चाहिए। मिचेल के अनुसार नगरीकरण को नगरीय बनने की प्रक्रिया मानते हैं जिसमें लोग नगरों की ओर गमन करते हैं, कृषि को छोड़कर अन्य नगरीय व्यवसायों को ग्रहण करते हैं और इसके साथ साथ व्यवहार प्रतिमानों में भी परिवर्तन लाते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर नेल्सन एंडरसन का मत है कि नगरीय का अर्थ लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी निवास के क्षेत्रों की ओर गति करना है या गमन करना है। इसका अर्थ ये भी है कि लोग कृषि के स्थान पर अकृषि कार्यों को अपनाते हैं तथा लोग बिना किसी नगर में गमन किए भी
अपने विचारों एवं व्यवहारों में नगरीय हो सकते हैं। इस प्रकार नगरीकरण एक जीवन की विधि है जिसका प्रसार नगर से बाहर की ओर होता है। नगरीय या नगरीकरण की विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर नगरीकरण की जो विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे नेल्स एंडरसन ने भी बताया है कि नगरीय का अर्थ लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी निवास के क्षेत्रों की ओर गमन करना एवं वहां जाकर बसना या कृषि कार्य के स्थान पर एक कृषि कार्यों को अपनाना एक नगरीकरण की ओर इंगित करता है। नगरीकरण ग्रामों को नगर में बदलने की एक प्रक्रिया भी मानी जाती है। नगरीकरण की विशेषताओं का फर्स्ट पॉइंट है, नगरीकरण ग्रामों को नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम भी नगरीकरण है। सेकंड पॉइंट है, नगरीकरण में लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य ऐसे व्यवसाय करते हैं जो कृषि से संबंधित नहीं है, यानी अकृषि व्यवसाय करने लगते हैं। ये भी नगरीकरण की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं, जिससे शहरों का विकास भी होता है, प्रसार भी होता है और वहां की जनसंख्या में वृद्धि भी होती है। ये भी एक नगरीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार शहरों से गांव की ओर होता है। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता या नगरवाद कहते हैं। नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि गांव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नगरीकरण के और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे गांव के लोग नगरों को देखने जाते हैं और कुछ समय तक वहां निवास करते हैं, उससे उनमें नगरों का प्रभाव आ जाता है। तथा शहर के लोग गांव को देखने जाते हैं और अपना प्रभाव गांव में छोड़ जाते हैं, जिससे भी ग्रामीण लोग प्रभावित हो जाते हैं। नगरों में पैदा हुई वस्तुएं गांव के लोगों के द्वारा उपभोग की जाती हैं तथा गांव के लोग नगरों द्वारा प्रभावित होते हैं एवं नगर के लोग उन्हें प्रभावित करते हैं। हम उपरोक्त संपूर्ण उल्लेख के आधार पर ये स्पष्ट भी हो जाता है, यानी नगरीकरण का अर्थ केवल ग्रामीण जनसंख्या का शहर में आकर बसना या भूमि से संबंधित कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों में अपने आप को लगाना ही नहीं है, बल्कि लोगों के नगर में आकर बस जाने मात्र से ही उनका नगरीकरण नहीं हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति भी जो ग्रामीण व्यवसाय और आदतों को त्यागते हैं और नगरीय हो सकते हैं यदि वो नगरीय जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल्य, व्यवहार एवं दृष्टिकोण को अपना लेते हैं, तो वे गांव में रहकर भी यानी नगरीय हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति गांव में रहकर भी नगरों जैसा जीवन जी सकता है और एक व्यक्ति शहर में रहकर भी यदि वो गांव जैसा जीवन जीता है तो वो ग्रामीण ही कहलाता है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में नगरीकरण के भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।